समय बहुत बलवान होता है। अगर आपने समय पर समय को मैनेज नहीं किया तो यह समय आपसे आपका समय छीन लेगा और फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा आगे का सफर। सीयूटी 2025 की तैयारी कर रहे हैं और सपना देख रहे हैं एक अच्छे केंद्रीय विश्वविद्यालय, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, दिल्ली विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय और बीएचयू जैसे विश्वविद्यालय में पढ़ने का, तो यह वीडियो आपके लिए, स्किप नहीं करिएगा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फर्स्ट अटेम्प्ट में अपने टाइम को कैसे मैनेज करें कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आप जो है सीयूटी क्वालिफाई करें और एक अच्छे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पहुंच जाएं। मैं नीतीश नंदनी बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन परिवार में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट में आप कैसे क्वालिफाई करें, ड्रॉपर बनने का जो है दंश ना झेलना पड़े, ड्रॉपर बनने का जो है वो जो इल्जाम लगता है बच्चों के ऊपर वो ना लगे आपके ऊपर। उसके लिए आपको करना क्या होगा, सबसे पहले समझना होगा कि सीयूटी होता क्या है। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट होता है। सारी यूनिवर्सिटी को मिला करके एक एंट्रेंस टेस्ट कराया जाता है और आपके नंबर के हिसाब से, आपने जो स्कोर किया उस हिसाब से आपको अलग अलग यूनिवर्सिटी में जो है एडमिशन मिलता है। आप क्या उसका प्रोसेस है, आप यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट करना होगा, बहुत सारा प्रोसेस है जो कि हमने एक अलग वीडियो में बताया है। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो आप बताइएगा, उसके बाद फिर और बता दूंगा। 2025 की आप तैयारी कर रहे हैं तो इसमें बहुत सारे बदलाव भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। जैसे जैसे जो जो बदलाव आएंगे वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले ये सीयूटी देना होगा। टाइम टेबल जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो कैसे मैनेज करेंगे, मैं आपको यहां एक रफली टाइम टेबल दे रहा हूं। आप इसको अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं, घटा बढ़ा सकते हैं, लेकिन मैंने एक टाइम टेबल बनाया जिसपे आपको आसानी से आप अपने सारे जो है सब्जेक्ट है उन्हें कवर कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं तो आपको कम से कम 6 बजे तो उठ ही जाना चाहिए। 6:30 बजे तक जो है अपना ध्यान वान लगा करके फ्रेश होकर के आप 7 बजे से जो है 7 बजे से 8 बजे तक करंट अफेयर की क्लास ज्वाइन कर लीजिए किसी भी कीमत पर। 7 बजे चलती है इसी चैनल पर और वो आपके लिए बहुत बेहतर होगी, जो कि जनरल टेस्ट में आपका एक पूरा हिस्सा कवर कर लेगी, जिसको हम जीके जीएस या फिर स्टैटिक जीके और करंट अफेयर को एक साथ कवर करते हैं। देन उसके बाद 8 से 9 आप ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। आप इसको चाहे तो घटा भी सकते हैं, आधे घंटे का ब्रेकफास्ट रख लीजिए। 9 से 10 में आप पहला लैंग्वेज पढ़ेंगे। लैंग्वेज सब्जेक्ट क्या होगा जो आप चूज करना चाहते हैं, या तो हिंदी चूज करिए या इंग्लिश चूज करिए। इसके अलावा भी ढेर सारे लैंग्वेज है, बंगाली है, तो आप हिंदी इंग्लिश जनरली बच्चे चूज करते हैं, तो आप दोनों में से कोई एक लैंग्वेज आप पहले ही डिसाइड कर लीजिए, मुझे इसी लैंग्वेज का एग्जाम देना है, और आप इसी लैंग्वेज में ग्रामर को, इंपॉर्टेंट टॉपिक को और उसके एक्सरसाइजेस को करिए। ठीक है। देन उसके बाद आप 11 से लेकर 12:30 तक एक डोमेन सब्जेक्ट जो आपने चूज किया होगा, अगर आप साइंस हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, आर्ट्स में जाना है तो हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी, जो भी आपका डोमेन सब्जेक्ट होगा कोई एक डोमेन सब्जेक्ट उठाइए और उसके जो है प्रैक्टिस लगाइए, उसका क्वेश्चन पेपर लगाइए, कॉन्सेप्ट समझिए उसको। 12:30 बजे जो है लंच करिए चुपचाप से, और 1 बजे से लेकर 2:30 बजे तक दूसरा डोमेन सब्जेक्ट उठाइए, जिसको आपको उसके सैंपल पेपर लगाइए, रिवीजन करिए, उसके क्वेश्चंस लगाइए, उसको पढ़िए। डोमेन सब्जेक्ट का मतलब मैं यहां क्लियर कर दूं, डोमेन सब्जेक्ट का मतलब होता है आपकी एनसीईआरटी। तो आप एनसीईआरटी को पढ़िए, उसको कवर करिए, उसके टॉपिक्स को लिखिए, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हें निकाल करके एक नोट्स बनाइए। ठीक है, और ध्यान से उसको समझिए, उसके एक्सरसाइज को लगाइए। ठीक है, जैसे ही 2:30 बजा उसके बाद आप 2:30 से 4 जो है सीयूटी मॉक टेस्ट एंड प्रैक्टिस सेट पर समय दीजिए। मॉक टेस्ट लगाना बहुत जरूरी है ताकि आपको यह पता चलता रहे कि जो आपने तैयारी की है उसका रिजल्ट क्या आ रहा है, कितने पानी में आप हैं, यह आपको कम से कम पता चल पाएगा। ठीक है, तो आप मॉक टेस्ट लगाइए 2:30 से 4:30 के बीच में, उसमें मॉक टेस्ट लगाइए। पुराने साल के पेपर यानी प्रीवियस ईयर पेपर पीवाईक्यू लगाइए। पीवाईक्यू आपको मिलेगा क्या, ये सबसे बड़ी समस्या है। पीवाईक्यू आपको मिलेगा बेसिक शिक्षा के ऐप पर। ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कॉन्साइज पीवाईक्यू मिलेगा। कॉन्साइज पीवाईक्यू का मतलब एकदम सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज पीवाईक्यू के क्वेश्चन वहां रखे गए हैं, आप वहां से आसानी से कर सकते हैं। देन उसके बाद 4 बजे से लेकर 5:30 बजे तक फिर से अगला डोमेन सब्जेक्ट उठाइए, जो तीसरा आपने चूज किया है कि हमें यही डोमेन सब्जेक्ट देना है। एनसीईआरटी उठाइए, फिर से पढ़िए, फिर से नोट्स बनाइए। देन प्रॉब्लम सॉल्विंग और कॉन्सेप्ट पर बात करिए उसमें। ठीक है, देन उसके बाद 5:30 से 6 ब्रेकफास्ट है, आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं अपने हिसाब से। 6 से 7:30 आप क्वांटिटिव एप्टीट्यूड पर काम करेंगे, मतलब जनरल टेस्ट का एक हिस्सा जिसे हम मैथमेटिक्स कहते हैं, बेसिकली उसे क्वांट कहते हैं, उसको आप रिवीजन करिए, टॉपिक लगाइए और उसका नोट्स बनाइए, शॉर्ट नोट्स बनाइए, कॉन्सेप्ट को समझिए, और साथ ही साथ इस बात पर ध्यान दीजिए कि कितना शॉर्ट, कितना जल्दी से जल्दी हम सवाल को लगा सकते हैं, चाहे वो प्रॉफिट लॉस हो, परसेंटेज हो, रेशियो हो या फिर कुछ भी हो। ठीक है, देन 7:30 से 8 आपके डिनर का टाइम है।
अगर अगर डिनर आप लेट करते हैं तो आप इस समय में पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप रिलैक्स करिए, फिर 8 से 9:30 जीके एंड लॉजिकल रीजनिंग पर आपको काम करना है। जीके पढ़ना है और रीजनिंग की प्रैक्टिस करनी है, रीजनिंग पर काम करते रहना है। चाहे आप ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन लगाइए, चाहे क्या कहते हैं कि डायरेक्शन का क्वेश्चन लगाइए, कुछ भी लगाइए, बस प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस जो होता है वो आपको परफेक्ट बनाएगा। देन 9:30 से 10 रिवीजन का टाइम है। जितना भी आपने पढ़ा है इसको आप बढ़ा भी सकते हैं, 11:30 कर सकते हैं, 12 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कम से कम 5 घंटा सोइए, उससे ज्यादा 6 घंटा ज्यादा सोने की जरूरत नहीं है। जितना कम से कम सोएंगे, जितना कम से कम खाएंगे, उतना आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है। ये एक ऑल टॉपिक को रिवीजन करिए और देन उसके बाद चुप मार करके सो जाइए, ठीक है। ये तो था एक मेरा टाइम टेबल जो मैंने आपको दिया कि इस अकॉर्डिंग आप अपने आप को सेट कर सकते हैं। अब इसमें 2 समस्याएं आएंगी। पहला ये कि अगर आप ड्रॉपर है तो कोई दिक्कत नहीं, आपके पास तो पूरा टाइम ही टाइम है। लेकिन अगर आपका स्कूल है, अगर आप 12th में है तो आपके लिए थोड़ी समस्या है। तो उस समस्या का निदान ये है कि आप इस टाइम टेबल को अपने हिसाब से मैनेज कर लीजिए। स्कूल का टाइम स्किप करिए, ठीक है, और देन उसको मैनेज करिए। अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि सर हम लोग स्कूल जाते हैं, 12th में हैं अभी, और हमारे लिए समय को मैनेज करना मुश्किल हो रहा है, तो मैं जो हूं उस पर एक और वीडियो ले आऊंगा जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनके लिए टाइम टेबल कैसा होना चाहिए। जितने ज्यादा बच्चे कमेंट करेंगे उतना जल्दी वीडियो आपके पास पहुंचेगा, ठीक है। अब टाइम मैनेज कर लिया तो सीयूटी की अगर मैं बात कर लूं तो कब होने की संभावना है, कितना समय आपके पास है, तो मैं आपको बता दूं सिर्फ 6 महीने हैं आपके पास, मैक्सिमम 6 महीने हैं आपके पास, ठीक है। 7 महीना भी हो सकता है लेकिन आप 6 महीने मान के चलिए। 6 महीने का मतलब हो गया लगभग 180 दिन। त्योहारों को भूल जाइए, ठीक है, नात रिश्तेदारों को भूल जाइए, बैंड बाजा बारात भूल जाइए, ठीक है। मात्र 180 दिन बचे हैं आपके पास। मान के चलिए कि फरवरी लास्ट तक फॉर्म आ जाएगा, ठीक है, और एग्जाम की संभावनाएं मई में है, तो मई में आपके एग्जाम होने की पूरी संभावना रहेंगी, ठीक है। तो आप इस चीज को एकदम ध्यान में रखिए और चाहते हैं कि ये 6 महीना 180 दिन आप एकदम इतनी मेहनत करिए, इतनी शिद्दत से मेहनत करिए कि जिस यूनिवर्सिटी में चाहे, जैसे चाहे वैसे आपको एडमिशन मिल जाए। तो आपके लिए है वरदान बैच, जो आपके लिए वरदान साबित होगा। आप अगर इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको डिटेल थ्योरी क्लासेस, क्लास नोट्स, प्रैक्टिस सेट और सबसे इंपॉर्टेंट आपका काउंसलिंग सपोर्ट। सब कुछ पढ़ने के बाद भी अगर आप बेहतर काउंसलिंग नहीं करा पाए तो आपका एडमिशन गड़बड़ हो जाता है, एडमिशन में बहुत प्रॉब्लम आती है। इसलिए काउंसलिंग सपोर्ट भी हम देते हैं, पर्सनली अपने बच्चों को देते हैं जो हमारे बैच के बच्चे होते हैं। अब आपको ज्वाइन करना है तो करना क्या हुआ, जनरल टेस्ट लैंग्वेज के लिए मात्र 3000 रुपए, और वो एक बार देना होगा, वो तब तक जब तक आपका हम काउंसलिंग नहीं करा लेते। उसके बाद 3500 रुपए आपको डोमेन सब्जेक्ट्स के लिए देने होंगे, और ये 11 रुपए जो आपको दिख रहा है ये एक स्पेशल प्राइज है कि अगर आप देखना चाहते हैं कि हम कैसे पढ़ाते हैं, यानी कि डेमो, जो कि YouTube की दुनिया में अभी तक एजुकेशन की दुनिया में कोई नहीं लेके आया था, ऑनलाइन डेमो क्लास हम आपको दे रहे हैं मात्र 11 रुपए में। आप पहले इस्तेमाल कर लीजिए, फिर विश्वास करिएगा। आप हमारी क्लासेस देख सकते हैं, 1 वीक तक आपको मिलेंगी। आपको करना क्या होगा, सिंपली हमारा ऐप डाउनलोड करना होगा, बेसिक शिक्षा गूगल प्ले स्टोर से जाकर के। आपको ये पूरा प्रोसेस है कैसे आपको ऐप डाउनलोड करके कैसे आपको बैच ज्वाइन करना है। अब मैं बात करता हूं ई बुक की। ई बुक आपको आसानी से मिल जाएगा। कहां पर मिलेगा, हमारे बेसिक शिक्षा के ऐप पर, और साथ ही साथ आपको बेसिक शिक्षा के ऐप पर जो है ढेर सारा ई बुक जीके का प्रैक्टिस सेट मिल सकता है। आपको मिलेगा वहां पर जनरल टेस्ट का, जिसमें रीजनिंग, मैथमेटिक्स और जीके जीएस के भी क्वेश्चंस रहेंगे। ढेर सारे अलग अलग प्राइजेस में, बहुत नॉमिनल प्राइजेस है, 49 रुपीज के हैं, 120 के हैं, 125 के हैं, मतलब 250 के हैं, 200 के हैं। इस तरीके से आपको बहुत नॉमिनल प्राइस पर हमारे ऐप पर सब कुछ है। आप वहां से जाकर परचेज कर सकते हैं, जिससे आप अपनी प्रैक्टिस को बेहतर कर सकते हैं। जो बुक्स बच्चे पूछते हैं मैं उनकी बात कर रहा हूं कि बुक्स आपको नहीं खरीदनी है मार्केट से कुछ भी, आप सिंपली जाइए, वहां से आपको सब कुछ मिलेगा, वहीं से आप परचेज करके कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई दिक्कत हो रही है, तो आपके लिए ये नंबर है, आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। वो लोग आपके सीयूटी से संबंधित जो प्रॉब्लम्स होंगी, कैसे कोर्स परचेज करें, कैसे पढ़ें, क्या हमें स्ट्रेटजी होनी चाहिए और किस तरीके से हमें बुक्स परचेज करनी है, वो सब कुछ आपको इस नंबर पर बताया जाएगा। नीचे भी एक नंबर स्क्रॉल हो रहा होगा, आप उस पर भी फोन और मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी हेल्प के लिए। तो यहीं तक हमारा आपका साथ था। इस वीडियो को हर बच्चे तक पहुंचाइए, इस वीडियो को हर उस बच्चे तक पहुंचाए जिसको इसकी जरूरत है। अगर आपका साथी कोई है जो तैयारी करना चाह रहा है या अपने आप को बेहतर बनाना चाह रहा है, आने वाले समय में अपने भविष्य को संवारना चाह रहा है एक अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ करके, तो ये वीडियो उन सब तक पहुंचाइएगा। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखते हैं कितने बच्चे जो हैं इसको आगे लेकर के जाते हैं, और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करिए अगर आपके लिए जो है वीडियो हेल्पफुल है। और अगर और कुछ चाहते हैं आप सीयूटी 2025 से संबंधित, तो भी कमेंट सेक्शन बताइए, मैं जरूर उस पर आपके लिए वीडियो लेके आऊंगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।